Hello, my dear students. Today I will discuss molarity. Molarity, not mole fraction. Today I will discuss mole fraction. तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आज जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। बच्चे इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? ये एक रेशियो है, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। चलो बच्चे देखते हैं। चलो देखो बोर्ड की तरफ देखो, स्टडी करो। कहता है बच्चे कि मोल फ्रैक्शन जो है इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एक्स। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से बच्चे रिप्रेजेंट करता हूँ। और मोल फ्रैक्शन कहता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ आइदर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। इसी को बच्चे मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। मोल फ्रैक्शन या तो सॉल्यूट का फाइंड होगा या तो सॉल्वेंट का फाइंड होगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक रेशियो होता है, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। बच्चे इसी को बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन। इसी को मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या? रेशियो किसका? मोल का रेशियो को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू होता है, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू बच्चे होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको क्या बोलता हूँ बच्चे? इसको बोलता हूँ नंबर ऑफ मोल। अब देखो नंबर ऑफ मोल को मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए कुछ हम लोग टर्म को लेते हैं। एक बात समझो कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए जो है ना ये क्या है? सॉल्वेंट है। ए क्या है बच्चों? सॉल्वेंट। और बी को सपोज कर लेता हूँ कि ये है सॉल्यूट। क्या किए? ए को सपोज कर लिए कि सॉल्वेंट है और बी को सपोज कर लिए कि सॉल्यूट है। अब लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू NB। सपोज कर लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू NB। लेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू Na। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम अप को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इसको प्यारे बच्चे क्या लिख सकता हूँ? NB प्लस Na लिख सकता हूँ, NB प्लस Na। और हम लोग बच्चे सपोज कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को XB और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को ले लेता हूँ XB। तो XB इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA।
ये मेरा फार्मूला किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का हम लोग फाइंड करेंगे इससे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको ले लेता हूँ x2 या XA, सॉल्वेंट को क्या कि सपोज किए A, तो XA इक्वल्स टू हो जाएगा NA डिवाइडेड बाय NB प्लस NA। ये मेरा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का आ गया। रिमेंबर करके रखना है इसको। और देखो एक बात हम आपको बताए थे कि रिमेंबर दैट XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। आपको मैं बताया था दोनों कंपोनेंट का सम अप क्या होता है, यूनिटी। दोनों कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट का सम अप क्या होता है, यूनिटी, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इस टर्म को जब ज़रूरत होगा तो XA इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 माइनस XB, या XB इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 माइनस XA। इसका रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी। ठीक है बच्चे, लिखो इसको, राइट डाउन करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, मोल फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड रहता है। मोल फ्रैक्शन इट इज टेम्परेचर independent process. It is temperature independent process. ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इंक्रीज करो डिक्रीज करो, मोल फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसका। कुछ न्यूमेरिकल, इसमें 3 टाइप न्यूमेरिकल्स है, हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मीन्स हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ईच कंपोनेंट मीन्स क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, इसको डिजॉल्व कर दिया है 9 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो हम लोग इसको यदि कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड करो। मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 इक्वल्स टू 98 हो जाएगा। और मोलर मास ऑफ H2O 1 × 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 गिवन वेट कितना है, 4.9 डिवाइडेड बाई 98, ये हो गया 1/20। इसको हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ 0.05। और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 1/2, 0.5। टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 0.05 प्लस 5 0.5, ये हो जाएगा 0.55। टोटल नंबर ऑफ मोल हमको फाइंड हो गया। अब मोल फ्रैक्शन XH2SO4 इक्वल्स टू क्या होगा, NH2SO4 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन H2SO4 प्लस NH2O। NH2SO4 का वैल्यू कितना है, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.55
इसको बच्चे 1/11 लिख सकता हूँ। XH2O इक्वल्स टू NH2O डिवाइडेड बाय NH2SO4 प्लस NH2O इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.55, ये 50 हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों कंपोनेंट का सम अप कितना बताए थे, 1 होता है। XH2SO4 प्लस XH2O इक्वल्स टू 1/11 प्लस 10/11, ये कितना हो गया, 11/11 कितना हो गया, 1 आ गया। प्रूफ तो हो गया मैथमेटिकली। चलो ठीक है बच्चे, लिखो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक। सेकेंड टाइप देखो, मास परसेंटेज का होता है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कहीं 40% दिया हुआ। 40% मीन्स क्या, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट का वेट हो जाएगा और 60 ग्राम सॉल्वेंट का वेट होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH if 40% weight by weight sodium hydroxide dissolve in excess amount of a solution, excess amount of a solution में। अब देखो यहाँ पर 40% मीन्स क्या, 60, तो सॉल्यूट का वेट कितना हो गया, 40 ग्राम, और वाटर सॉल्वेंट कितना हो गया, 60 ग्राम। मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 40, और मोलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 18 हो गया। तब हम लोग क्या करें, मोल फाइंड कर ले। NaOH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 40 डिवाइडेड 40, कितना हो जाएगा, 1। NH2O 60 डिवाइडेड बाई 18, 3.33 के आसपास आएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन 1 + 3.33, ये 4.33 हो गया। तो XNaOH इक्वल्स टू मोल कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 4.33, ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 433 हो जाएगा। और देखो XH2O इक्वल्स टू 3.33 डिवाइडेड बाय 4.33, ये 33 डिवाइडेड बाय 433, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। XNaOH प्लस XH2O इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 433 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 433, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझो इसको। चलो ठीक है, एक टाइप और है, हम उसको देखता हूँ। थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप में है कि मास गिवन नहीं रहेगा, इक्वल मास होगा। थर्ड टाइप में देखो क्या है कि when equal amount of methane and oxygen
ऑक्सीजन O2 are mixed together in a closed container, are mixed in a closed container at a mixed together in a closed container at a temperature 25 degrees Celsius. Then find the mole fraction of CH4 and mole fraction of O2. इसी दोनों का हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बच्चे। तो देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट मास ऑफ CH4 एंड O2 इक्वल्स टू y ग्राम। सपोज कर लिए कि y ग्राम है, और मोलर मास ऑफ CH4 इक्वल्स टू 16 और मोलर मास ऑफ O2 इक्वल्स टू 32। NCH4 इक्वल्स टू हो जाएगा y/16 और NO2 हो जाएगा y/32। टोटल नंबर ऑफ मोल इन ए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, y/16 प्लस y/32, LCM 32, 2y प्लस y, 3y/32 हो जाएगा बच्चे। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, XCH4 इक्वल्स टू NCH4 कितना है, y/16 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3y, y कैंसिल, ये कितना हो गया बच्चा 2/3। मोल फ्रैक्शन, अब उसके बाद O2 का फाइंड करता हूँ, y/32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3y, y कैंसिल, ये कितना हो गया 1/3। सम अब देखो बच्चे, XCH4 प्लस XO2, 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 3/3, ये कितना हो गया 1। मैं मोल फ्रैक्शन आपको बताया आज, और मोल फ्रैक्शन में तीनों टाइप का जो इसका टाइप है, गिवन वेट का वेट नहीं होगा, परसेंटेज का, हम लोग मोल फ्रैक्शन इस तरह ही फाइंड करते हैं। इसका यूज़ फिर आगे भी है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से करो। इस पर और वेरियस टाइप का न्यूमेरिकल आप NCERT बुक से, एरियन से, या JEE या नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन ढूंढ के इसका क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। और 12th का भी एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करो। इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन NCERT में या एग्जाम्पलर में है उससे सॉल्व करो। सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको सॉल्व करके बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चे। चलो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू बच्चे।